नमस्कार। उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम जिस सब्जेक्ट पे बात करेंगे वो टाइम है। प्राइस एक्शन ट्रेडर के लिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी बात का रहता है कि वो कौन से टाइम फ्रेम के चार्ट्स को एनालाइज करे। ट्रेडिंग पर्पस के लिए, एनालिसिस पर्पस के लिए किस तरह के टाइम फ्रेम को यूज करे, वो कौन से चार्ट्स को देखे और उसको देखने के बाद अपने व्यू को बनाए और किस तरह के टाइम फ्रेम पे वो जा करके उसे एक ट्रिगर के रूप में वहां पे उस चार्ट पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को ट्रिगर के रूप में ले और उसको यूज करें। तो ये सारी बातों को आज के इस वीडियो में हम इंक्लूड करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज हम टाइम की बात कर रहे हैं, किस तरह के टाइम को यूज करना चाहिए, किस तरह के टाइम फ्रेम के चार्ट्स को यूज करना चाहिए। तो सबसे पहली बात जो आती है कि कौन सा टाइम फ्रेम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उससे पहले आता है कि कौन सा चार्ट, मतलब यदि आप डेली चार्ट को लेंगे एनालिसिस करने के लिए तो आपका डेली का ओपन हाई लो क्लोज ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको आपको एनालाइज करना पड़ेगा। डेली ओपन हाई लो क्लोज के चार्ट्स को वीकली को लेते हैं तो वीकली का जो डेटा है ओपन हाई लो क्लोज इन सबको आपको देखना पड़ेगा। लेकिन इन सबको जानने से पहले, सोचने समझने से पहले और उस पर ट्रेड लेने से पहले आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि आप हैं कौन, किस तरह के ट्रेडिंग में आप इन्वॉल्व होने वाले हैं, किस तरह के ट्रेडिंग डिसीजन को आप लेने वाले हैं और उस ट्रेडिंग डिसीजन को लेने के लिए आपको किस तरह के टाइम फ्रेम के चार्ट्स को एनालाइज करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्लैरिटी रखना पड़ेगा कि आप जो ट्रेड ले रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए होगा या अगले 2 से 3 घंटे के लिए होगा या कुछ वीक के लिए हो सकता है, 1 वीक से लेकर के 4 वीक तक के लिए है। तो एक ये चीज होता है। और जब आपको ये क्लैरिटी आ जाती है कि कहा जाता है कि नो योर प्रोफाइल फर्स्ट, तो आपके प्रोफाइल, आपने जब अपनी प्रोफाइलिंग कर ली, आप जब ये जान चुके हैं कि आप डे ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, और उसमें मैं एक और ऐड कर देता हूं, एक होता है ओवरनाइट ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर और डे ट्रेडर के बीच जो है वो ओवरनाइट ट्रेडर। इट मीन्स कि वो लोग जो अपने सक्सेसफुल ट्रेड्स को ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड करते हैं। नॉर्मली उनका जो डे ट्रेडिंग होती है वो उनका वो स्टॉप लॉस वाला सिचुएशन रहता है। जिस दिन उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है वो ट्रेड उनके लिए डे ट्रेड होता है। अदरवाइज जो भी उनका सक्सेसफुल ट्रेड होता है उसको वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं फॉर नेक्स्ट डे और मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट, मतलब 1 से 2 दिन के लिए जो ट्रेड करते हैं। जबकि स्विंग ट्रेड कुछ वीक के लिए होता है। नॉर्मली आप 3-4 वीक को आप उसमें मान सकते हैं। तो इस तरह के जब डिसीजन को आप ले लें कि नहीं, हम ये ट्रेड करने वाले हैं, हम इस टाइम फ्रेम पे काम करने वाले हैं, तो फिर आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको किस तरह के प्राइस चार्ट को देखना है। जब आपने अपनी प्रोफाइलिंग कर ली, जब आपने प्रोफाइलिंग कर ली कि आप एक इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं, और ट्रेडर है तो उसमें कौन से ट्रेडर में आते हैं, क्योंकि हमने आपको 3 पार्ट बताया है, ट्रेडर का 3 पार्ट बताया है कि वो डे ट्रेडर हो सकता है, स्विंग ट्रेडर हो सकता है और उन दोनों के बीच में जो है वो एक ओवरनाइट ट्रेडर जो अपने विनिंग पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं 1 से 2 दिन के लिए। तो ये सारी चीज आप एक बार आपने ये कर ली तो ये आपका होमवर्क हो गया। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, ये आप कोई भी XYZ ABC सिक्योरिटी का ये चार्ट है, ये लॉन्ग टर्म का चार्ट है। लॉन्ग टर्म का चार्ट में हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम प्राइस को देखेंगे, प्राइस एक्शन को देखेंगे और फिर कि हम यहाँ पे आपको केस स्टडी करो, इसलिए यहाँ पे आपको नाम और प्राइस वो नहीं दिखेगा हमने ये कौन सा चार्ट लिया, लेकिन फॉर्मेशन, थ्योरी, सभी रूल्स सेम रहेंगे। आप इसी को अप्लाई किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे, फिर चाहे वो स्टॉक हो, कमोडिटी हो, करेंसी हो, किसी पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने देखा कि आप ये देखिए कि यहाँ पे किस तरह का फॉर्मेशन है, लोअर हाई लोअर लो, और वो चल रहा है और अभी इस डाउनवर्ड का बाउंस आया है। शॉर्टर टाइम फ्रेम में एक उसने मूविंग एवरेज को उसने क्रॉस किया है, जबकि हमको यहाँ पर डेथ क्रॉस दिख रहा है, यानी कि हायर टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज ऊपर है
और शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज नीचे है तो इसको डेथ क्रॉस करते हैं, मतलब बेयरिश पोजीशन है, चार्ट्स पे जो है वो बेयरिश दिख रहा है। जबकि यही आप इसी इसी के शॉर्ट टर्म चार्ट को आप देखेंगे तो ये जो प्राइस का मूवमेंट है, वो आपको एक बुलिश बाइस देगा। आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो वो आपको एक बेयरिश व्यू बता रहा है। जबकि आप यदि इसी चार्ट्स को इसी इंस्ट्रूमेंट के शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे जाकर के देखते हैं चार्ट को, तो आप ये देखिए, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो चुका है। स्ट्रक्चर जो है वो हायर लो का बन चुका है, हायर हाई का बन चुका है, और साथ में हमने वहां लॉन्ग टर्म में जो है वो दिखाया था डेथ क्रॉस, जबकि यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में गोल्डन क्रॉस दिख रहा है जो कि एक बुलिश सिंबल। तो ये हमेशा टू कंफ्यूजिंग सिनेरियो आपको सामने हमेशा आएगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल क्या है। यदि आप शॉर्ट टर्म में जा रहे हैं, नेचुरली यदि आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हैं, मान लीजिए कि आप आज के लिए या कल परसों के लिए काम कर रहे हैं, तो आपके लिए ये चार्ट बेनिफिशियल है क्योंकि आपको यहाँ पे शॉर्ट सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे आपको सपोर्ट दिख रहा है, ये प्रीवियस हाई का सपोर्ट है, यहाँ पे क्रॉसओवर दिख रहा है, बुलिश क्रॉसओवर लॉन्ग टर्म को सपोर्ट देकर के ये बाउंस हुआ है अभी, तो ये आपको बुलिश बाइस बताता है। और एक अच्छी खासी यहाँ पे रन देखा, ये इसका जो भी करेक्शन होगा वो एक बाय डिप की अपॉर्चुनिटी आपको शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में दिखा रही है। जबकि यदि हम इसके वापस से यदि पुराने वाले चार्ट पे जाते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म में है, तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर जो है वो बेयरिश का दिखता है, आपको यहाँ पे डेथ क्रॉस दिखता है, तो आपको ये बाउंस जो है वो बेयर मार्केट का बाउंस दिख रहा है जिसको आइडियली सेल करना चाहिए। तो ये प्रोफाइलिंग आपकी बहुत जरूरी है कि आपको अपना प्रोफाइल क्लियर करना पड़ेगा कि आप कौन से ट्रेडर हैं। यदि आप ट्रेडर हैं तो कौन से ट्रेडर हैं, किस तरह के टाइम फ्रेम को देखेंगे, कौन से चार्ट्स को देखेंगे। तो आइए कुछ एग्जांपल्स जो है वो देखते हैं। तो हम यहाँ पे स्विंग ट्रेडर के लिए जो है, मतलब ये मान लीजिए कि वो 1 से 4-5 वीक के लिए पोजीशन लेते हैं। तो यदि वीक को आप डे में कन्वर्ट कर देंगे तो एक वीक में मतलब 5 ट्रेडिंग डे होता है, तो नॉर्मली वो पूरे 20 to 30 डेज के लिए जो है वो आपका पोजीशन वहां पे बनता है। लेकिन वहां पे आप कौन से टाइम फ्रेम को यूज करेंगे, डेली करेंगे या वीकली करेंगे। तो डेली में प्राइस एक्शन पहले आपको बताएगा बनिस्बत वीकली में। यदि आप स्विंग ट्रेडर हैं तो भी मैं बोलूं तो वीकली जो है वो थोड़ा सा टाइम लेगा। तो आपको वहां पे यदि आप स्विंग ट्रेडर हैं तो मेरे हिसाब से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आपको डेली चार्ट्स को यूज करना चाहिए यदि आप पोजिशनली 20 से 30 दिन का, मतलब फ्यू वीक्स का पोजीशन आप कैरी करते हैं। तो आइडियली आपको सारे ट्रेड्स जो है वो डेली चार्ट्स टाइम फ्रेम पे आपके आने चाहिए। अब जो हमने वो पहला चार्ट जो देखा वो हमने एक डेली चार्ट देखा था और हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन यदि आप डे ट्रेडर हैं या ओवरनाइट ट्रेडर हैं तो क्या करेंगे। यदि आप डे ट्रेडर हैं या ओवरनाइट ट्रेडर हैं तो आपको पता है कि आप कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं, तो आपको जो हमने दूसरा चार्ट जो डिस्कस किया था जहां पे आपको एक अपमूव दिख रहा था, गोल्डन क्रॉस दिख रहा था, तो उस तरह के चार्ट्स को देखना चाहिए, ना कि आपको डेली टाइम फ्रेम में जाए। क्योंकि जितना भी नजदीक का देंगे, यानी कि आप आज कल परसों के लिए ट्रेड कर रहे हैं, तो आपके लिए रीसेंट का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा आपको ट्रेड लेने के लिए। तो आपको वहां पे ना कि डेली का चार्ट यूज करना चाहिए। आइडियली कंफ्यूजन रहता है, लोग जनरली बोलता है, लेकिन ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है कि आप उसमें थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम के इंट्राडे चार्ट्स आप 1 घंटे का या 2 घंटे का इस तरह का टाइम फ्रेम को आप ओवरनाइट ट्रेड के लिए जो है वो, जिसको आप BTST कहते हैं, जो बाय टुडे सेल टुमारो, इस तरह के कंडीशन वाले जो ट्रेड्स होते हैं, वहां पे इस तरह के चार्ट्स पे यदि आप ट्रेडिंग डिसीजन लेंगे तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो हमने आज के इस एजुकेशनल वीडियो में डिस्कस किया कि आपको अपनी प्रोफाइलिंग करनी चाहिए। प्रोफाइल में जो है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं, कितने टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाहते हैं, कितने दिन उसको होल्ड करना चाहते हैं। उस तरह
पे जो है वो आपको अपने प्राइस चार्ट को देखना पड़ेगा और फिर अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन लेना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और अपने कमेंट्स हमें जरूर दीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।